हाय गाइस, दिस इज सोनाली विजय। आज अपन वैदिक पीरियड, उपनिषद, धानाशास्त्रिक पौराणिक पीरियड के बारे में समझेंगे जो कि कब कब अपने एग्जिस्टेंस में थे। इससे पहले मैं बीसी एंड एडी में आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ। बीसी है बिफोर क्रिस्ट एंड एडी है एनो डोमिनी। बीसी पीरियड तब कब माना जाता है जब जीसस क्रिस्ट का जन्म नहीं हुआ था, मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले का पीरियड बिफोर क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है, एंड एडी ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था तो वो एडी पीरियड था, एनो डोमिनी। हेलेनिज्म किसके पीरियड का टाइम है? प्लेटो के पीरियड के टाइम को हेलेनिज्म बोला गया। वैदिक पीरियड जो कि 200 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। वैदिक पीरियड के टाइम पे एजुकेशन अपर क्लास वालों के लिए ही था और यहाँ पे ओरली पढ़ाया जाता था। उपनिषद पीरियड ये 1000 बीसी से लेके 200 बीसी तक रहा। यहाँ पे फिलोसॉफी एजुकेशन मीन्स दार्शनिक शिक्षा की पढ़ाई करवाई जाती थी। धानाशास्त्रिक पीरियड ये 200 बीसी से 500 एडी तक रहा, जहाँ पे लैंग्वेज प्राकृत थी और आर्ट, लिटरेचर, मैथ, संस्कृत यहाँ प्रोमिनेंटली पढ़ाई जाती थी। पौराणिक पीरियड, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड वेयर तक्षशिला, नालंदा, पुष्पगिरी, ये सभी यूनिवर्सिटीज़, विक्रमशिला, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ पौराणिक पीरियड की ही है। 500 एडी से 1200 एडी तक, क्योंकि तब क्या हुआ था, 1200 एडी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो पौराणिक पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पाली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, पाली लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था पौराणिक पीरियड में। एंड गुरुकुल, जिसे आश्रम भी कहा गया, आश्रम भी कहते हैं गुरुकुल को, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने टीचर के घर में पढ़ते थे। यहाँ पे वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन भी पढ़ाई करवाई जाती थी। रामबाण चलाना सिखाना, ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज में भी आता है जो कि गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। तब एजुकेशन लिबरल थी, आज़ाद थी एजुकेशन। गुरुकुल टाइम में स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के घर में पढ़ते थे। अब यहाँ पे आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है? अब ये स्टेटमेंट नेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वैदिक पीरियड कौन से पीरियड का है, और यहाँ पे धानाशास्त्रिक एंड उपनिषद पीरियड में आपको अपोजिट लाइन लिखी गई थी लास्ट टाइम जब क्वेश्चंस आए थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्राकृत लैंग्वेज धानाशास्त्रिक पीरियड की है, उपनिषद पीरियड में फिलोसॉफी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। तो यहाँ पे धानाशास्त्रिक पीरियड में आपको कंफ्यूज करके पूछा गया है क्वेश्चन हाई एजुकेशन सिस्टम में, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे पौराणिक पीरियड, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। पौराणिक पीरियड कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक था, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी। पौराणिक से पी ध्यान रखो, पाली पौराणिक, पौराणिक बड़ा वर्ड है, पौराणिक पीरियड, और यहाँ पे लैंग्वेज पाली यूज़ में की गई थी। धानाशास्त्रिक पीरियड में प्राकृत लैंग्वेज। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए स्टेटमेंट्स दी जा सकती है कि धानाशास्त्रिक पीरियड में कौन सी लैंग्वेज थी, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। सो कंफ्यूज नहीं होना। और अब हम यहाँ वैदिक पीरियड के बारे में, जो एजुकेशन सिस्टम प्रिवेल था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन 3 फेज़ में हुआ है। पहला तो है वैदिक पीरियड में, ब्राह्मिक पीरियड में, एंड देन बुद्धिस्ट पीरियड में। जो थर्ड है बुद्धिस्ट पीरियड, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे कैसे एजुकेशन होती थी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश थी और किस तरह से वो एजुकेशन इम्पार्ट करती थी। तो अपन अब यहाँ वैदिक पीरियड के बारे में समझेंगे। वैदिक पीरियड में फॉर्मल एजुकेशन का ओरिजिनेशन हो चुका था। फॉर्मल एजुकेशन होता है जहाँ पे बच्चा फॉर्मली एडमिशन लेता है, गुरुकुल में जैसे बच्चा पढ़ता था उस टाइम पर। तो फॉर्मल एजुकेशन का चलन तब से ही है, वैदिक पीरियड से ही। टाइप्स ऑफ वेदास, 4 टाइप के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इसके नेम आपको याद रखने होंगे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 तरह के वेद हैं, और इन्हों में ही अपन को यहाँ से नॉलेज मिलती है कि ऋग्वेद कब आया था और इसमें किस तरह की एजुकेशन थी, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। लाइक यजुर्वेद में रिलीजियस पढ़ाई होती थी, मतलब रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता था, और अथर्ववेद में मैजिक स्पेल्स यानी जादू से रिलेटेड अथर्ववेद में बताया गया है। मेथड्स ऑफ लिसनिंग, यहाँ पे जो 3 तरह की
लिसनिंग हुआ करती थी वो है लिसनिंग जस्ट सुनकर, श्रवण जस्ट सुनकर ही, डेलिबरेशन जिसका मतलब है मनन और चिंतन, यानी मन के अंदर सोचकर, मन में सोचकर उस चीज़ का मनन करना और चिंतन करना, और मेडिटेशन जो कि हाईएस्ट लेवल है लिसनिंग का, जहाँ पे ध्यानासना करके चीज़ों के बारे में सोचा और समझा जाता है। लिसनिंग, डेलिबरेशन एंड मेडिटेशन। और आपको इसके साथ ही इसके हिंदी मीनिंग भी ध्यान रखने होंगे। हिंदी वर्ड्स जो है श्रवण, मनन, चिंतन एंड निध्यासना। Fifth point is in Vedic period, education was imparted in Gurukul and teachers were called as Acharya. गुरुकुल में ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे और इन टीचर्स को आचार्य के नाम से कहा जाता था। और ब्राह्मिक पीरियड में अपन देखेंगे कि टीचर्स को ऋषि के नाम से बोला जाता था। सिक्स्थ, प्राइमरी एजुकेशन, हाई एजुकेशन एंड समावर्त सेरेमनी क्या थी वैदिक पीरियड के टाइम पे। प्राइमरी एजुकेशन जो कि विद्यारंभा सेरेमनी से स्टार्ट होती थी, जब बच्चा 5th ईयर का होता था, 5 साल का होता था, और जैसे ही उसको एजुकेशन घर में ही करवाई जाती थी, जो चाइल्डहुड एजुकेशन होती है, जो वो घर में ही रहकर सीखता है बच्चा, तो उस सेरेमनी को बोला जाता है विद्यारंभा सेरेमनी, यानी विद्या का आरंभ। जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है तो पंडित के द्वारा एक पूजा करवाई जाती है और उसको आशीर्वाद दिया जाता है कि वो आगे पढ़ाई में अच्छा हो। तो यहाँ पे विद्यारंभा सेरेमनी होती थी प्राइमरी एजुकेशन के टाइम पर। और हाई एजुकेशन जब बच्चा गुरुकुल में एडमिट होता है, गुरुकुल में पढ़ने जाता है, तो उसे सेलिबेसी का पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और उस सेरेमनी को बोलते हैं उपनयन सेरेमनी, जब वो गुरुकुल में एंटर होता है उससे पहले। और ये सेरेमनी 8 to 12 ईयर्स में होती थी। और यहाँ पे यज्ञोपवीतम मतलब जनेऊ धारण करवाया जाता था, और जनेऊ धारण से इसका मतलब है कि उसे सेलिबेसी का पूरा ध्यान रखना होता था। और हायर एजुकेशन में गुरुकुल में ब्राह्मण 8 साल का होते ही उसको गुरुकुल में एंटर करवाया जाता था, क्षत्रिय को 10 साल 10 ईयर में, और वैश्य को 12 ईयर्स में एंट्री मिल जाती थी। समावर्त सेरेमनी क्या है? ये होती है जब गुरुकुल में पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, हाई एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो समावर्त सेरेमनी यानी एग्जिट ऑफ दी एजुकेशन, ये सेरेमनी करवाई जाती थी गुरुकुल से निकलते टाइम। तो इस तरह से वैदिक पीरियड में ये चीज़ें होती थी, जहाँ पे अपन ने समझा कि फॉर्मल एजुकेशन का कंसेप्ट तो वैदिक पीरियड से ही है। टाइप्स ऑफ वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। मेथड्स ऑफ लिसनिंग और एजुकेशन टीचर्स के द्वारा, जहाँ आचार्य कहा जाता था। ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन वैदिक पीरियड में कैसे थी? 24 साल तक की एज में जब बच्चा एजुकेशन ग्रेस्प करता था तो उसे वासु कहा गया, और उसी के बाद उसे गुरुकुल से छोड़कर जाना पड़ता था और खुद से पढ़ाई करनी होती थी। तो आगे के पीरियड्स को इस तरह कहा गया कि 36 साल तक की एज में जो एजुकेशन ली गई है उसे रुद्र, और 48 ईयर्स तक की एज में जो एजुकेशन ली गई है वैदिक पीरियड में उसे आदित्य नाम से कहा गया। आपको यहाँ पे वासु, रुद्र, आदित्य तीनों ध्यान में रखने पड़ेंगे। और इसकी एज में तो अपन को ऐसे याद रख सकते हैं कि 12 की टेबल में 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36 एंड 12 4 ज़ा 48। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा कि 12 की टेबल को 24, 36, 48 में कैसे सेग्रीगेट किया गया है वैदिक पीरियड में। आर्म सिस्टम प्रिवेल था। इट मीन्स कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो खुद का और टीचर को फीड करे, तो इस चीज़ को बुरा नहीं माना जाता था वैदिक पीरियड में। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन वैदिक पीरियड, यहाँ पे 3 तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे। गुरुकुल, जहाँ पे बच्चा आचार्य के घर पे रह के सीखता था। परिषद, जिसे बिग लार्ज इंस्टीट्यूशन कहा गया। सम्मेलन, जैसे कवि सम्मेलन, एक विशेष मुद्दे पर सभी इकट्ठे होते थे, तो वहाँ सम्मेलन भी फॉर्म ऑफ एजुकेशन के रूप में प्रिवेल था। तो इस तरह से वैदिक एजुकेशन के बारे में आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से वहाँ पे पढ़ाई होती थी, वैदिक एजुकेशन का पीरियड कब से कब तक था, और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, सभी चीज़ें आपको समझ में आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।